हेलो फ्रेंड्स। मुंह से बदबू आना एक तरह का बीमारी भी आपको बताता है और एक तरह से ये भी बताता है कि आप शायद आपका जो मुंह का हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो अच्छा नहीं है। तो मुंह से बदबू आने की जो ये समस्या है, ये 4 में से एक मरीज के साथ जरूर पाई जाती है। कई बार ये बहुत साधारण समस्या को बताता है और कई बार ये किसी गंभीर बीमारी को भी बताता है। दोस्तों, जो मुंह से बदबू आने की जो बीमारी है, ये कई बार मुंह से पेट तक की कहीं ना कहीं कोई समस्या या कोई बीमारी के लक्षण को भी दर्शाता है। मुंह से बदबू आने को मेडिकल टर्म में हम हेलिटोसिस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ लहसुन, अदरक, प्याज या आपने कुछ मसालेदार खाया है और उसके बाद आपने अच्छे से मुंह नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, कुल्ली नहीं किया, या कई बार आपने दांतों की सफाई और जीभ की सफाई नहीं करने की वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती है। लेकिन अगर हमेशा मुंह से बदबू आ रही है, अगर आप डेंटल हाइजीन का, ओरल हाइजीन का पूरा ख्याल कर रहे हो, उसके बावजूद आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपके मुंह में, आपके गले में, आपके मसूड़ों में या आपके पेट में, आपके लीवर में, आपके किडनी में कहीं कोई गंभीर समस्या या साधारण समस्या, बीमारी चल रही है जिसका कि ये लक्षण हो सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आपको इस वीडियो में आज मुंह से बदबू आने के कुछ कॉजेस यानी कि कारण बताऊंगी और उसका अच्छे से आपको क्या इलाज करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट करें। और दोस्तों, अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपको कॉमन कॉजेज बताऊंगी आज मुंह से बदबू आने की, जिसमें कि सबसे पहला कॉज होता है आपका पुअर ओरल हाइजीन। इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि आप अपने दांत की, मसूड़ों की और जीभ की, मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते हो। सफाई नहीं करने की वजह से जो आपका दांत है, मुंह है, मसूड़े हैं या जीभ, उस पर इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और सबसे पहले जो आपको महसूस होता है वो है मुंह से बदबू आना भी आपके स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप जब सफाई नहीं कर रहे हो, इंफेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग गई है, तो आपके दांत में छेद हो जाता है। दांत में छेद हो जाने को, गैप बन जाने को, कीड़ा लगने को हम कैविटी भी कहते हैं। दांत में कीड़ा लग जाता है। इसके बाद भी अगर आप लापरवाही करते हो तो क्या होता है कि ये इंफेक्शन मसूड़ों तक अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और जब मसूड़ों में ये इंफेक्शन चला जाता है तो आपके मसूड़ों में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस दिखाई देने लगती है। इस कंडीशन को हम जिंजीवाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, कैविटी होना दांतों में या आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाना, जिंजीवाइटिस जिसे हम कह रहे हैं, इसकी वजह से आपके हर वक्त मुंह में दर्द बना रहता है, दांतों में दर्द होता है, आप खा नहीं पाते हो और आपके मुंह से बदबू आती रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो दिन में 2 बार आप ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद आप बहुत ही सॉफ्ट, जो सुपर सॉफ्ट ब्रश आता है उससे ब्रश करना होता है ताकि आपके गम्स को इंजरी नहीं हो, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो। देन उसके बाद आपको ब्रश में पीछे थोड़ी सी कई ब्रशेस में दिया रहता है कि आप जीभ, टंग क्लीन कर सकते हो उस ब्रश के बैक साइड के हिस्से से। लेकिन अगर बैक साइड हिस्से से नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, वो स्मूथ है, तो आप जो सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट ब्रश है उससे भी आप अपने टंग को आराम से, बहुत ही नर्म हाथ से क्लीन करो ताकि आपके जो जीभ पर, टंग पर सफेदी जम गई है या बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है वो क्लीन हो जाए। इसके बाद आपको अच्छे से कुल्ली करना चाहिए और ब्रश करने के बाद आपको डेंटल फ्लॉस यानी धागा होता है, उससे आपको अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ताकि जो भी खाना आपने खाया है अगर वो दांतों के बीच में आकर के अटक गया है तो वो रिमूव हो जाता है बहुत आसानी से। हो सकता है डेंटल फ्लॉस करने से दोस्तों आपको 2 से 3 दिन थोड़ी ब्लीडिंग आए, तो वो आप घबराइए नहीं, वो ब्लीडिंग आपकी एक एक्स्ट्रा गंदी ब्लड होगा जो निकल करके आएगा। देन आपके दांत में स्ट्रेंथ आ जाएगी जब गंदगी निकलेगी वहां से, और आपके गम्स की स्वेलिंग भी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके बाद आप किसी अच्छे माउथ वॉश से 2 मिनट के लिए कम से कम बस कुल्ला करिए, गार्गल करिए। आप अगर आपके पास माउथ वॉश नहीं यूज करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी में आप नींबू आधा निचोड़ लीजिए और नींबू निचोड़ करके आप कुल्ला कर लीजिए 2 मिनट के लिए केवल। तो इससे आपके गम्स भी स्ट्रेंथ हो जाएंगे, गम्स में ताकत आ जाएगी और साथ ही साथ आपके मुंह की जो समस्या है बदबू की वो भी खत्म हो जाएगी। जो दूसरा कॉज होता है दोस्तों वो है आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ। सलाइवा एक तरह से हमारे यानी कि थूक जो बनता है, राल जो बनता है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ताकि हमारे बॉडी में, हमारे दांत में, हमारे मुंह में किसी तरह का इंफेक्शन नहीं जाए। लेकिन अगर सलाइवा नहीं बन रहा, पानी कम पी रहे हो, राल नहीं बन रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके ड्राइनेस होने की वजह से, आपके मुंह में सूखापन होने की वजह से आपके मुंह से बदबू आने शुरू हो जाती है। और खास तौर से सिगरेट या टोबैको अगर कोई लोग इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं या टोबैको खाते हैं, उन लोगों के अंदर ये समस्या ज्यादा पाई जाती है ड्राइनेस ऑफ माउथ होने की वजह से। तो दोस्तों ऐसे में आपको पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है, 8 से 10 गिलास पानी पीना है, जिससे कि आपकी मुंह की बदबू भी कम हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी, ताकि आपका मुंह मॉइस्ट रहे, आपके मुंह में ड्राइनेस नहीं हो।
तीसरा जो कॉज है दोस्तों वो है आपका इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स, यानी कि आपके टॉन्सिल में स्वेलिंग हो गई है आपके, और साथ ही साथ आपको कोल्ड हो रहा है या कोई साइनोसाइटिस वगैरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर समय आपको नजला जुकाम बना होता है, उसकी वजह से भी आपके या माउथ में का कैंसर होना, ओरल कैंसर होना, इसकी बीमारी में भी कई बार मुंह से बदबू आती है। दोस्तों जो चौथा कॉज है वो है आपका लंग डिजीजेस। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि लंग के डिजीजेस में भी ये एक इंडिकेशन होता है, मुंह से बदबू आना एक उसका सिम्टम होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके फेफड़े में खराबी हो रही है, फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर रहे, टीबी की बीमारी बन रही है आपको, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, या निमोनिया है अगर आपको, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको सीबीसी और चेस्ट एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, रूल आउट करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लंग डिजीजेस की वजह से कॉज आपको मुंह से बदबू आ रही है। और जो पांचवी चीज है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या आपके एसिडिटी। कई बार आपका खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है या कब्जी रहती है, उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती रहती है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्जी है तो, या आपको इंडाइजेशन है या गैस ज्यादा बनती है आपको, तो ऐसे में आपको उन खाने की डाइट का इस्तेमाल करना है जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और एसिडिटी नहीं हो। सॉफ्ट डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेते रहना है। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी रहती है तो आपको क्या करना है कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको खूब सारा पानी पी लेना है, और खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे आपको पानी नहीं पीना है, और अच्छे से आपको ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है और डेंटल फ्लॉस का यूज करना है। इससे भी आपको एसिडिटी की समस्या से भी आप बचोगे और साथ ही साथ आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, जिससे आपको बदबू नहीं आएगी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जी की आपको शिकायत है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के आप मरीज हो, दोस्तों क्या करना चाहिए कि आपको खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या आंवला पाउडर मिला करके उसको सोते समय आप पी लीजिए। आधे घंटे में आपका पेट साफ हो जाएगा। कब्जी की शिकायत की वजह से अगर मुंह में बदबू आ रही है तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और रात को सोने से पहले आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो या तो आप सुबह में ये कर लीजिए जो मैंने बताया, गुनगुने पानी के साथ आंवला पाउडर या त्रिफला पाउडर ले लीजिए, नहीं तो फिर रात में सोने से पहले आधे घंटे पहले आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल आप पी करके सो जाइए। आप सुबह उठोगे, आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, किसी तरह की अंग्रेजी दवाई की आपको यानी एलोपैथिक मेडिसिन की भी आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और क्योंकि ये आपके जो पेट है उनको एल्कलाइन रखेगा और साथ ही साथ आपके मुंह से बदबू आने की समस्या को खत्म करेगा। दोस्तों कई बार लीवर और किडनी डिजीजेस की वजह से भी मुंह से बदबू आती है, तो ऐसे में आपको सीबीसी, चेस्ट एक्सरे तो मैंने बताया था, साथ में आपको एलएफटी, केएफटी जरूर करा लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मुंह से बदबू आने के क्या क्या कारण है और उनसे आप किस तरह से खुद आप बिना दवाई के, बिना मेडिकेशन के कैसे उन चीजों से आप बच सकते हो। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।